नेक्स्ट फंक्शन देखते हैं इसमें, कॉट इनवर्स एक्स। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला पॉइंट लिख लेते हैं कि ये जो कॉट इनवर्स एक्स फंक्शन होगा, ये कॉट एक्स फंक्शन का इनवर्स फंक्शन होगा। तो पहला पॉइंट तो ये हो गया कि कॉट इनवर्स एक्स इज द इनवर्स ऑफ कॉट एक्स अंडर रेस्ट्रिक्टेड डोमेन, अंडर रेस्ट्रिक्टेड डोमेन। ठीक है, तो पहली बात तो ये होगी कि ये जो कॉट इनवर्स एक्स फंक्शन होगा, ये कॉट एक्स फंक्शन का इनवर्स फंक्शन होगा अंडर रेस्ट्रिक्टेड डोमेन। ठीक है, तो अब डोमेन रेस्ट्रिक्शन को समझने के लिए सबसे पहले एक काम ये कर लेते हैं कि जो कॉट एक्स फंक्शन गिवन है इसका ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, तो ये तो हमारे पास हो गई वर्टिकल एक्सिस, और ये हो गई हॉरिजॉन्टल एक्सिस। ये हो गया एक्स, ये एक्स डैश, ये वाई, एंड ये वाई डैश, ये ओरिजिन। ठीक है, तो एक असिम्प्टोट तो ये हमारे पास होगी वाई एक्सिस, एक असिम्प्टोट हमें ये मिल गई एक्स इज इक्वल टू पाई, एक असिम्प्टोट हमें मिल गई एक्स इज इक्वल टू माइनस पाई, एक असिम्प्टोट हमें मिल गई एक्स इज इक्वल टू 2 पाई। ठीक है, फिलहाल इतना ही रखते हैं। और आ, एक ब्रांच तो हमें कॉट एक्स फंक्शन की ये इस तरह से कुछ मिलेगी। ठीक है, नेक्स्ट ब्रांच हमें ऐसे कुछ मिलेगी, एक ब्रांच हमें ये इस तरह से कुछ मिलेगी। ठीक है, तो ये तो हमारे पास ग्राफ हो गया कॉट एक्स फंक्शन का। ठीक है, तो अब अगर हम कॉट एक्स फंक्शन के बारे में बात करें, तो ये जो कॉट एक्स फंक्शन गिवन है ये मैन वन ऑन टू फंक्शन हो गया। अब बात है कि किसी भी फंक्शन का इन्वर्स तभी एग्जिस्ट करेगा जब फंक्शन वन वन एंड ऑन टू हो जाए। तो अब कॉट एक्स फंक्शन को सबसे पहले तो हमें वन वन एंड ऑन टू बनाना है। तो इसके लिए हमें एक काम ये करना पड़ेगा, ये जो कॉट एक्स की डोमेन गिवन है इस डोमेन को हमें रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब अगर हम देखें तो कॉट एक्स के डोमेन को हम माइनस पाई से जीरो यहाँ पर रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो कहने का ये मतलब है कि अगर हम कॉट एक्स फंक्शन की इस ब्रांच को देखें जो कि हमें माइनस पाई से जीरो इस इंटरवल में मिल रही है, तो अगर हम केवल इस ब्रांच पे फोकस करें तो अल्टीमेटली इस ब्रांच के करस्पॉन्डिंग हम ये बोल सकते हैं कि ये जो कॉट एक्स फंक्शन गिवन है हाँ वन वन एंड ऑन टू है। तो अब इस फंक्शन के करस्पॉन्डिंग इनवर्स फंक्शन कॉट इनवर्स एक्स डिफाइन होगा। ठीक है, साथ ही साथ अगर हम इस ब्रांच के बारे में बात करें जहाँ पर इनपुट 0 टू पाई दिया जा रहा है। ठीक है, तो अब अगर हम इस ब्रांच को देखें तो इस ब्रांच के करस्पॉन्डिंग भी ये जो कॉट एक्स फंक्शन हो गया ये वन वन एंड ऑन टू हो गया। तो अब अगर हम इस इंटरवल 0 से पाई इस इंटरवल में बात करें तो हाँ इस इंटरवल में भी कॉट एक्स फंक्शन वन वन एंड ऑन टू हो गया, तो इसके करस्पॉन्डिंग कॉट इनवर्स एक्स फंक्शन डिफाइन किया जा सकता है। सिमिलरली अगर हम इस ब्रांच को देखते हैं तो हाँ इस ब्रांच के करस्पॉन्डिंग भी कॉट एक्स फंक्शन वन वन एंड ऑन टू हो गया। अब इसके करस्पॉन्डिंग भी कॉट इनवर्स एक्स फंक्शन को डिफाइन किया जा सकता है। तो अब अगर हम देखें तो इस तरह से कॉट इनवर्स फंक्शन को इनफाइनाइट तरीकों से डिफाइन किया जा सकता है। ठीक है, तो पहला तो इंटरवल ये हो गया, इस इंटरवल के करस्पॉन्डिंग कॉट इनवर्स एक्स फंक्शन डिफाइन किया जा सकता है, इस इंटरवल के करस्पॉन्डिंग कॉट इनवर्स एक्स फंक्शन डिफाइन किया जा सकता है, इस इंटरवल के करस्पॉन्डिंग कॉट इनवर्स एक्स फंक्शन डिफाइन किया जा सकता है, अप टू एंड सो ऑन। ठीक है, मगर ये जो हमारे पास इंटरवल आया है ये 0 से पाई तक। ठीक है, तो ये जो इंटरवल आया है इस इंटरवल को नाम दिया गया प्रिंसिपल इंटरवल या फिर फंडामेंटल इंटरवल। तो अब अगर हम कॉट एक्स फंक्शन का इनवर्स फंक्शन कॉट इनवर्स एक्स डिफाइन कर रहे हैं तो वो हम इस ब्रांच के करस्पॉन्डिंग डिफाइन करेंगे। हालांकि ये अलग बात है कि हम पाई से 2 पाई में भी इसको डिफाइन कर सकते हैं, माइनस पाई से 0 में भी डिफाइन कर सकते हैं, या कोई और इंटरवल भी ऐसे उठा सकते हैं। ठीक है ना, मतलब जैसे 2 पाई से 3 पाई भी हो गया। मगर कॉट एक्स फंक्शन को कॉट एक्स फंक्शन के इन्वर्स को अगर हम डिफाइन करना है तो हम इसे प्रिंसिपल इंटरवल में ही डिफाइन करेंगे, क्योंकि ये जो डेफिनेशन हमारे पास है ये
एक डिफाइंड डेफिनेशन होगी, साथ ही साथ यूनिवर्सली एक्सेप्टेड भी है। तो अल्टीमेटली अगर हम कॉट इनवर्स एक्स को डिफाइन कर रहे हैं तो हम प्रिंसिपल इंटरवल में ही डिफाइन करेंगे, ठीक है। तो सेकेंड पॉइंट में इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। तो पॉइंट नंबर 2, सबसे पहले तो कॉट एक्स को लिख लें। तो कॉट एक्स फंक्शन हो गया, इसकी डोमेन हो गई 0 to पाई एंड इसकी रेंज हो गई सेट ऑफ रियल नंबर्स, ठीक है। ये तो हमारे पास कॉट एक्स फंक्शन की डेफिनेशन हो गई। अब अगर कोई फंक्शन इस तरह से गिवन है, ठीक है, इस इंटरवल में इनपुट हो गया 0 से पाई और आउटपुट हो गया सेट ऑफ रियल नंबर्स, तो हाँ अब कॉट एक्स फंक्शन 1 1 एंड ऑन 2 हो गया, तो इसके करस्पॉन्डिंग एक इनवर्स फंक्शन कॉट इनवर्स एक्स डिफाइन कर सकते हैं, जिसकी डोमेन होगी सेट ऑफ रियल नंबर्स एंड उसकी रेंज होगी 0 to पाई, ठीक है। ये तो होगी कॉट इनवर्स एक्स फंक्शन की डेफिनेशन, ठीक है। तीसरा काम हमें ये करना है कि हमें कॉट इनवर्स एक्स फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ करना है। तो ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हम फिर से इनवर्स फंक्शन के डेफिनेशन का इस्तेमाल कर लेंगे। बस हमें इसके लिए एक काम ये करना है कि जो कॉट एक्स फंक्शन गिवन है, हम इस ब्रांच का ग्राफ ड्रॉ करते हैं, ठीक है, जो कि हमारे पास ऑलरेडी ड्रॉ है। हमें बस करना ये है कि इस ब्रांच की मिरर इमेज ले लेनी है अबाउट y इज इक्वल टू एक्स लाइन, ठीक है। तो इस तरह से हमें कॉट इनवर्स एक्स फंक्शन का ग्राफ मिल जाएगा। तो ये तो होगी वर्टिकल एक्सिस, ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस, ये हो गया एक्स डैश, ये वाई डैश, और ये हमारे पास एक लाइन सेगमेंट आ गया y इज इक्वल टू पाई बाई 2, y इज इक्वल टू पाई बाई 2, और एक ये हमारे पास स्ट्रेट लाइन आ गई y इज इक्वल टू पाई, y इज इक्वल टू पाई। तो जो भी ब्रांच हम उठाएंगे यहाँ से प्रिंसिपल ब्रांच, वो अल्टीमेटली इस रीजन में हमें मिल जाएगी, मतलब इस रीजन में ही हमें कॉट इनवर्स एक्स फंक्शन का ग्राफ मिल जाएगा। तो अब अगर हम देखें तो इस ग्राफ पे एक पॉइंट तो हमें ये मिल रहा है 0 कॉमा इन्फिनिटी, और एक पॉइंट हमें ये मिल गया पाई बाई 2 कॉमा 0, और थर्ड पॉइंट हमें एक ये मिल गया पाई कॉमा माइनस इन्फिनिटी। तो अब अगर इसके करस्पॉन्डिंग देखा जाए तो कॉट इनवर्स फंक्शन में हमें तीन प्राइमरीली पॉइंट दिख जाएंगे, एक तो इन्फिनिटी कॉमा 0, एक 0 कॉमा पाई बाई 2 एंड एक माइनस इन्फिनिटी कॉमा पाई, ठीक है। तो अब फिर से अगर हम देखें, इनवर्स फंक्शन की डेफिनेशन ये कहती थी कि अगर y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स फंक्शन का ग्राफ हमें दिया गया है तो हमें बस करना ये है कि एक्स वाई को आपस में इंटरचेंज कर दे, तो इस तरह से हमें उसके इनवर्स फंक्शन का ग्राफ मिल जाएगा, ठीक है। तो अब अगर हम इसमें एक्स वाई इंटरचेंज कर दें तो सबसे पहले तो एक पॉइंट हमें इन्फिनिटी कॉमा 0 मिल जाएगा, ठीक है। तो इन्फिनिटी कॉमा 0 तो ये पॉइंट हो गया, तो यानी कि ये पॉइंट कर्व पे लाई कर रहा होगा, ठीक है। तो इन्फिनिटी कॉमा 0, और एक पॉइंट हमें मिल गया 0 कॉमा पाई बाई 2, तो 0 कॉमा पाई बाई 2 ये पॉइंट हो गया 0 कॉमा पाई बाई 2, ठीक है। और एक पॉइंट हमें मिल गया माइनस इन्फिनिटी कॉमा पाई, तो ये हो गया इनपुट माइनस इन्फिनिटी, इसके करस्पॉन्डिंग आउटपुट ये पाई, तो यहाँ पर वो पॉइंट हमें मिल गया माइनस इन्फिनिटी कॉमा पाई। तो कॉट इनवर्स एक्स फंक्शन का ग्राफ फिर इस तरह से कुछ देखने को मिलेगा हमें, ठीक है। तो ये ग्राफ हमें मिला कॉट इनवर्स एक्स फंक्शन का।